हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में कल से आपके पास 3 नए मॉड्यूल आपको प्राप्त हो रहे हैं, कोर्स 10, कोर्स 11 और कोर्स 12। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। आप इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से देख लीजिए। मैंने कोर्स 11 की डिजिटल डायरी भी पहले ही डाल रखी है, लेकिन उसमें कोर्स 10 की प्रश्नोत्तरी अटैच हो गई है। पीडीएफ थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया है, इसलिए मैं 11 की प्रश्नोत्तरी डाल दे रहा हूं। आप इसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग में भी इससे सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरे मन से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग को पूरी तरह से कर लीजिएगा उसके बाद फिर आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर, नीट एंड क्लीन। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, या शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वह कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। पूर्व पठन यानी पठन के पूर्व कार्य का क्या उद्देश्य है? कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, या पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, या शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। फिर अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना अर्थ गढ़ना है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, या पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, यानी पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में जब आप करेंगे वहाँ पर आपको ये जो प्रश्न मिलेगा, एक रेड कलर का एरो होगा, उसको टच करेंगे तब पूरा प्रश्न खुलेगा, फिर टच कर देंगे तो हट जाएगा, फिर आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही पेज में ये बनाया है आपके लिए। पहला ये, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या सच है? ऑप्शन जो है 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन यहाँ पर 2, जो ऊपर जो दिया गया है 4, उनमें से कौन सा सत्य है? तीसरा, चौथा, पहला या दूसरा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका पहला कथन, पहला स्टेटमेंट सत्य है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, यह कथन आपका सत्य है। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो कथन 1 और 2 सत्य हैं, कथन 3 और 4 सत्य हैं, कथन 1 और 4 सत्य हैं, या फिर कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कथन 3 और कथन 4 सत्य है, अर्थात लास्ट के दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, बच्चे या मानव सीखता है कैसे? बहुत प्रयास से मातृभाषा, या काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, या बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा?
तो बच्चे या मनुष्य जो होता है दोस्तों, वो अपनी मातृभाषा को बिना ज़्यादा प्रयास के ही सीख जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि। केंद्रीयता का क्या अर्थ है कि सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, अर्थात सभी सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, क्योंकि भाषा जो है वो हर विषयों में सन्निहित होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं, या सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं, या सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, या सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, या कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, या माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। पूरे आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबमिट टू कंटिन्यू देख पा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, इस क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। अब यहाँ सबमिट बटन है, मैंने सबमिट का बटन दबा दिया और आपका स्कोर दिखने को मिल रहा है कि योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर, रीडू आर एग्जिट। ठीक है, तो अगर आपका जो है ये हो गया है तो अब आप अपने कोर्स से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिल चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।